धर्म की राह पर पहला कदम सदा कठिन होता है। जब श्री राम ने पहली बार धनुष उठाया तो उनके सामने केवल राक्षस नहीं थे, बल्कि एक प्रश्न था, क्या मैं इस युद्ध के लिए तैयार हूं? उनके हृदय में संशय था, पर विश्वास भी था। क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया जब आपको अपने कर्तव्य और अपनी शक्ति पर संदेह हुआ? आइए उस पवित्र क्षण की साक्षी बने जब मर्यादा पुरुषोत्तम ने अधर्म से पहली बार युद्ध किया। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं भक्ति टेल्स बाय दीपक, जहां हर कथा सिर्फ कथा नहीं, एक साधना है। आज हम रामायण के उस मोड़ पर आए हैं जहां राम ने पहली बार अधर्म से टकराने के लिए शस्त्र उठाया। ये है विश्वामित्र का यज्ञ और श्री राम का पहला धर्मयुद्ध। आइए इस पवित्र यात्रा पर चलें। जैसे ही राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ अयोध्या से निकले, वन की सघन हरियाली ने उन्हें घेर लिया। हवा में फूलों की सुगंध थी, पर दूर कहीं राक्षसों की उपस्थिति का आभास भी हो रहा था। विश्वामित्र के नेत्रों में अग्नि थी, पर चेहरा शांत। उनकी चाल में राजा का गर्व और ऋषि की तपस्या का संतुलन था। राम का मन चिंतन में डूबा। क्या मैं इस युद्ध के लिए योग्य हूं? लक्ष्मण उत्साह से भरे बोले, भैया, हम विश्वामित्र के साथ हैं, कौन हमें रोक सकता है? राम ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मण, युद्ध बाहरी शत्रु से नहीं, मन से भी होता है। विश्वामित्र ने एक पड़ाव पर रुककर अपनी कथा सुनाई। राम, मैं भी कभी केवल राजा था, पर तप ने मुझे सिखाया कि धर्म की रक्षा संकल्प से होती है। गहन वन में सिहरन थी। ताड़का की दहाड़ से पक्षी भाग उठे। लक्ष्मण ने घबराते हुए पूछा, भैया, यह कौन है? विश्वामित्र ने बताया, यह ताड़का है, एक यक्षिणी जिसे श्राप ने राक्षसी बना दिया। ताड़का ने क्रूर हमला किया। राम ने धनुष उठाया, पर उनके मन में ठहराव आया। विश्वामित्र की आवाज गूंजी, राम, धर्म की रक्षा में संकोच अधर्म को बल देता है। राम ने तीर संधान किया। ताड़का नष्ट हो गई। राम ने उसके नष्ट शरीर को देखा। उनके मन में कोई विजय का गर्व नहीं, केवल करुणा थी। वे बोले, हे जीव, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। लक्ष्मण ने आश्चर्य से पूछा, भैया, क्या हर युद्ध ऐसा ही होगा? राम ने कहा, लक्ष्मण, हर युद्ध हृदय का भी होता है। विश्वामित्र ने राम को बुलाया। मंत्रों का उच्चारण हुआ और वन में अलौकिक प्रकाश फैला। राम ने हर अस्त्र को प्रणाम किया, जैसे वे धर्म के प्रतीक हों। विश्वामित्र बोले, शक्ति वह नहीं जो नष्ट करती है, राम, शक्ति वह है जो रक्षा करती है। राम ने एक अस्त्र का अभ्यास किया। उनकी गति और संयम देख विश्वामित्र मुस्कुराए। लक्ष्मण ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या मेरे भैया अब अजय हो गए हैं? विश्वामित्र ने हंसकर कहा, लक्ष्मण, अजय वही है जो अपने मन को जीत ले। हवन की अग्नि प्रज्वलित थी। धूप की सुगंध और मंत्रों की गूंज ने वन को पवित्र कर दिया। विश्वामित्र समाधि में लीन थे, मानो वे स्वयं यज्ञ की अग्नि बन गए हों। राम ने चारों दिशाओं में नजर रखी। लक्ष्मण तलवार लिए सजग खड़े थे। एक वृद्ध ऋषि ने राम को आशीर्वाद दिया, हे रघुनंदन, तुम्हारी उपस्थिति से यह यज्ञ ही नहीं, समस्त धर्म सुरक्षित है। आकाश में काले बादल छाए। सुबाहु और मारीच ने मायावी शक्तियों से यज्ञ को भंग करने का प्रयास किया। रक्तमांस की वर्षा होने लगी। लक्ष्मण ने तलवार उठाई, पर राम ने संयम रखा। राम ने एक क्षण में स्थिति भांपी। सुबाहु को तुरंत नष्ट करना होगा, पर मारीच को जीवित छोड़ना धर्मसम्मत होगा। राम का तीर चला और सुबाहु उसी क्षण नष्ट हो गया। मारीच को मानवास्त्र से राम ने 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। मारीच चीखा, राम, यह अंत नहीं है। लक्ष्मण का आक्रोश भड़का, पर राम शांत रहे। वे बोले, युद्ध करना आसान है लक्ष्मण, युद्ध के बाद शांत रहना कठिन है। यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ सूर्य की किरणें वन में फैलीं। विश्वामित्र ने राम को गले लगाया, राम, तुमने आज मेरे तप का सम्मान बचाया। वनवासी ऋषियों ने राम के चरणों में फूल अर्पित किए। हे रघुनंदन, तुमने हमारा भय समाप्त किया। राम शांत थे, वे आत्ममग्न, युद्ध के गर्व से परे थे। राम का पहला युद्ध हमें सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग वह है जो करुणा और विवेक से संचालित हो। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में कहा गया, धर्मः सर्वम सन्नादति। धर्म ही वह शक्ति है जो सब कुछ संतुलित रखती है। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें, आपके जीवन में ऐसा कौन सा क्षण था
जब आपको धर्म और अधर्म के बीच चयन करना पड़ा? क्या आपने राम की तरह शांति और करुणा को चुना? राम का यह युद्ध केवल राक्षसों से नहीं, स्वयं के संशय से भी था। हम सभी के भीतर एक राम है जो धर्म की राह पर चलने को तैयार है। कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करें। राम के इस युद्ध ने आपको क्या सिखाया? क्या आपने कभी अपने जीवन में धर्म के लिए कठिन निर्णय लिया है? और यदि हाँ, तो उसने आपको कैसे बदला? इस कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। आइए मिलकर रामायण की इस पवित्र यात्रा को और लोगों तक पहुंचाएं। भक्ति टेल्स बाय दीपक के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें और अगले भाग की सूचना पाएं। अगले भाग में हम चलेंगे मिथिला की ओर, जहां होगा वह पवित्र मिलन जो युगों युगों तक गाया जाएगा। मिथिला की सजीली गलियों में फूलों की मालाएं और उत्सव का माहौल। जनक की सभा में एक धनुष जो किसी ने नहीं तोड़ा, और फिर एक क्षण जब राम और सीता की नजरें मिली। क्या टूटेगा वह शिव धनुष? क्या आप तैयार हैं उस क्षण के लिए जब दो आत्माएं पहली बार एक दूसरे को देखेंगी? यह केवल प्रेम की शुरुआत नहीं, बल्कि एक युग की शुरुआत थी। अगले भाग में मिलते हैं। जय श्री राम।